जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत है। श्री रामायण कथा के पिछले अध्याय में हमने देखा था कि रावण और सीता का संवाद होता है। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। जानकी राक्षसी घेरे में। राक्षस राज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाली राक्षसनियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगी। वे सीता की भर्त्सना करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिनी, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षस राज की शैया प्रत्येक को नहीं मिलती। यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी अंकशायिनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार कर देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, संपूर्णपुरी, स्वर्णपुरी तथा अतुल संपत्ति का एक छत्र स्वामी और कहाँ वह राज्य से निकाला हुआ कंगाल की भांति वन वन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझकर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगी या राक्षस राज के हाथों मारी जाओगी। तुम्हारा यह कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमण करो। महाराज तुम्हें इतना विलास समय सुख देंगे जिसकी तुमने उस कंगाल वनवासी के साथ रहते कल्पना भी नहीं की होगी। राक्षसियों की ये बात सुनकर कमल नयनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा, तुम सब का यह लोक विरुद्ध एवं पापपूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी ठहर नहीं पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ तथा आगे भी रहूंगी। जैसे सुअर्चला सूर्य में, महाभागा शची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ से, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशिनी सगर में और दमयंती नल में अनुराग रखती है, वैसे ही मैं भी अपने पति इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञानुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसनियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित होकर कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। राक्षसियों के बारंबार धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोक सागर में डूबी हुई विशाल लोचना वैदेही वहां चुपचाप बैठ गई। वे अत्यंत दीन व दुर्बल हो गई थी तथा उनके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसियां फिर उन्हें घेर कर तरह तरह के से धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार से धमकाए जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब यह विपत्ति नहीं सही जाती। प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वह राजप्रासाद जहाँ मैं अपने परिजनों तथा पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थे, और कहाँ यह दुर्दिन जब मैं पति से विमुख छल द्वारा हरी गई इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निरीह हिरणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकाली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ।
इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। आश्चर्य है कि मर्मांतक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राणाधिक प्रियतम से विछुड़ कर भी अपने प्राणों को संजोए बैठी है। अभी न जाने कौन कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं, न जाने वह दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापातकी को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श न करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है, यह मेरा दुर्भाग्य ही है। किस एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूँ और वे मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायु राज इस नीच के हाथों न मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते और वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्त दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि दुष्चरित रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उसका अंत अधिक दूर नहीं है। वह अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसलिए अब वे मेरी खोज खबर ही न ले रहे हो। यह भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी राक्षस ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है या इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है, तो भी मेरा और उनका मिलन असंभव हो गया है। जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगी। सीता के इस निराशा भरे वचनों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह ही जनक नंदिनी जानकी है जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही है। यही वह समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही है, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में मैं इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते मैं सीता जी को सांत्वना नहीं दिया तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थिति होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दे। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, को श्री राम के गुणों का गा कर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल में परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराजा दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न,
अति दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही वीर पराक्रमी और भातृभक्त हैं, 14 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम प्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी। वनों में ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारिणी शूर्पणखा के नाक काट लिए तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जन स्थान को राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गई। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर मार कर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हाय सीता हाय लक्ष्मण कहा था। जानकी जी भ्रम में पड़ गई और लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर राम ने जब सीता को न पाया तो वे वन वन घूमकर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को 10 दिशाओं में जानकी जी की खोज के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया है। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि का जैसा वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन पुत्र उस अशोक वृक्ष के नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांधी सीता जी के निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनतापूर्वक प्रणाम किया और मधुवाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाश मंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं है, जिन्हें लंकापति रावण जन स्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाय राम पुकारती हैं, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप वैदेही कुमारी जानकी जी हैं। यदि आप सीता जी हैं तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सही बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है? हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानर राज, तुम्हारा अनुमान अक्षरश सही है। मैं जनकपुरी के महाराजा जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्रवधू तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही यह दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया है। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है।
अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। जय श्री राम। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे।